आधी रात। ट्रेन की भयंकर सीटी अब भी समीर के कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि एक झटके में गायब हो चुका था। लेकिन सवाल यह था कि वह गया कहां। समीर ट्रेन के ट्रैक पर अकेला खड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन के अंदर का खौफ। रवि ने जैसे ही ट्रेन में कदम रखा, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ट्रेन के अंदर अंधेरा था, लेकिन धुंधली हरी रोशनी चारों ओर फैली थी। वो सीटों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीट पर बैठे यात्री को देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जला हुआ कंकाल था। उसके कपड़े धूल से सने थे और उसकी खाली आंखों से एक लाल रोशनी झांक रही थी। तभी ट्रेन के अंदर धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगी। एक और आ गया, एक और यात्री। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि वो एक सामान्य ट्रेन में नहीं था। तभी सामने से एक लंबा, काले लबादे में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा। तुम अब इस ट्रेन का हिस्सा हो, तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है, रवि ने डरते हुए पूछा। यह ट्रेन कहां जा रही है? व्यक्ति की आंखें चमकी और उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। गांव में समीर बदहवास भागा। वह बुजुर्गों के पास पहुंचा और चीखते हुए बोला। रवि उस ट्रेन में चला गया। हमें उसे बचाना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने घबराई हुई आंखों से समीर को देखा और बोले, ब्लैक नाइट एक्सप्रेस कोई साधारण ट्रेन नहीं है। जो एक बार उसमें चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन मुझे उसे बचाना है, समीर चिल्लाया। समीर हताश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समीर का इरादा पक्का था। वह किसी भी कीमत पर रवि को वापस लाएगा। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। समीर को लगा कि शायद वहां उसे कोई रास्ता मिल सकता है। जैसे ही समीर मंदिर के पास पहुंचा, वहां का माहौल अजीब और रहस्यमयी था। मंदिर के अंदर एक साधु ध्यान में लीन थे। समीर जैसे ही उनके पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोले बिना ही कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वो काल चक्र में फंस चुका है। समीर चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, ब्लैक नाइट एक्सप्रेस अब कोई साधारण ट्रेन नहीं रही। ये एक श्रापित कालचक्र में फंस गई है, जहां हर रात हर यात्री उसी रात को बार बार जीता है जब वह ट्रेन में चढ़ा था। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या रवि अब वापस नहीं आ सकता? साधु ने कहा, कालचक्र को तोड़ने का एक ही उपाय है। तुम्हें उस किताब को खोजना होगा जिसमें इस ट्रेन का रहस्य छुपा है। समीर ने घबराकर पूछा, कहां मिलेगी वो किताब? साधु ने धीमे स्वर में कहा, गांव के पुराने श्मशान घाट में, जहां सदियों से कोई नहीं गया। वहां एक अभिशप्त कुआं है। कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर ही ट्रेन तक पहुंचने का रास्ता है। समीर ने घबराकर पूछा, लेकिन अगर मैं कुएं के अंदर चला गया तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, हर कोई जो इस रहस्य की तलाश में गया वो वापस नहीं आया। लेकिन अगर तेरा संकल्प सच्चा है तो भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अब समीर के सामने दो ही रास्ते थे, या तो डरकर पीछे हट जाए और रवि को हमेशा के लिए खो दे, या फिर कुएं के अंदर जाकर इस श्रापित ट्रेन का रहस्य सुलझाए। ट्रेन के अंदर रवि को महसूस हुआ कि डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। उसने एक कमरे में झांका। वहां उसे सैकड़ों तस्वीरें टंगी दिखी। हर तस्वीर में कोई यात्री था जिसने कभी इस ट्रेन में कदम रखा और वापस नहीं आया। और सबसे नीचे रवि ने खुद की तस्वीर देखी। उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, श्रापित यात्री 1-2 प्रतीक्षा में। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मतलब मैं अब इस ट्रेन का हिस्सा बन जाऊंगा। हाँ, पीछे से वही गहरी आवाज आई। रवि ने पलटकर देखा। वो काला आदमी अब उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके पीछे भी सैकड़ों और साए खड़े थे। अब इधर में समीर ने गहरी सांस ली और श्मशान घाट की ओर बढ़ गया। समीर ने हिम्मत जुटाई और श्मशान घाट के उस भूले बिसरे कुएं के पास पहुंचा, जिसके बारे में गांव में सिर्फ डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। कुएं के चारों ओर सरी गली बेलें लिपटी थीं, और जैसे ही समीर ने कुएं के अंदर झांका, उसे ऐसा लगा मानो अंदर कोई छाया हिल रही हो। मुझे डरना नहीं चाहिए। रवि को बचाने के लिए मुझे नीचे जाना ही होगा। समीर ने रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे ही उसने कदम नीचे रखा, अचानक तेज हवा चलने लगी और कुएं की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं उभरने लगी। अचानक गहराई में एक रहस्यमयी दरवाजा खुला और समीर उसमें समा गया। जब समीर की आंखें खुली तो वह एक विशाल कक्ष के अंदर था। यह जगह किसी पुरानी रहस्यमयी गुफा जैसी थी, लेकिन यहां चारों ओर बड़े बड़े तैरते हुए फ्रेम लगे थे, जिनमें अजीब अजीब तस्वीरें हिल रही थीं।
हर तस्वीर में कोई ना कोई भयानक दृश्य था। एक तस्वीर में भूतिया ट्रेन के अंदर फंसे यात्री दिख रहे थे जो दर्द में चिल्ला रहे थे। दूसरी तस्वीर में गांव के पुराने लोग जो कभी ट्रेन में चढ़े थे और फिर वापस नहीं लौटे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसने समीर को चौंका दिया। रवि का प्रतिबिंब। उसने देखा एक फ्रेम में रवि खड़ा था। वो ट्रेन के अंदर था और उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। समीर का दिमाग घूम गया। रवि की तस्वीर यहां कैसे आई? वो जल्दी से उस फ्रेम के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, फ्रेम से भयंकर ठंडक निकली और अचानक उसकी उंगलियां जमने लगीं। तभी उसे बाबा की बात याद आई। अगर कालचक्र को तोड़ना है तो तुम्हें रहस्यमय किताब ढूंढनी होगी। समीर ने जल्दी जल्दी चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे लगा उसे किताब नहीं मिली तो वह हमेशा के लिए इस जगह फंस सकता है। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी जिस पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। जब उसने अलमारी खोली, अंदर एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब रखी थी। उसके कवर पर खून से लिखा था, कालचक्र का रहस्य। क्या समीर इस किताब से अपने दोस्त रवि को बचाने का तरीका खोज पाएगा, या फिर यह किताब भी उसे एक नए रहस्य में उलझा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समीर इस भूतिया ट्रेन तक पहुंच भी गया तो क्या वह जिंदा वापस आ पाएगा? अगर आप एपिसोड 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फैक्ट एंड मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें।